सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगी? सेक्रीफाइसिंग रेशो BNC का ऐसे करते थे 50। अब हम सेक्रीफाइस रेशो निकालते हैं। पहले क्या करोगे? न्यू रेशो निकालोगे, इसी से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जिसकी रेशो कितनी है? 3:1। 3:1। 3:1। एडमिट कौन हुआ? डी। 1/3 शेयर के लिए 15,000 प्रीमियम। डी कितने के लिए एडमिट हुआ? 1/3 शेयर के लिए। कितना पे कर रहा है? 15,000 प्रीमियम के लिए। $15,000 प्रीमियम के लिए पे किया 1/3 शेयर के लिए। ठीक है, बाद में इनकी रेशो क्या हो गई? इक्वली। बाद में रेशो क्या हो गई? या इन्होंने क्या कर लिया? इक्वल शेयर कर लिया। ठीक है, तो अब देखो एंट्री कैसे करेंगे। एंट्री क्या होगी इसमें? देखो प्रीमियम के लिए कितना ला रहा है? 15,000 कैपिटल के लिए दिया नहीं है? कैपिटल के लिए नहीं दिया, तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू दी शेयर ऑफ प्रीमियम। डी शेयर ऑफ प्रीमियम। ठीक है, कितना? 15,000। ठीक है यहाँ तक। और ये जो प्रीमियम लेके आया वो क्या करेंगे? हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस में? टू BNC लिखते हैं ना, लिखना मत, अभी समझो पहले। BNC कैपिटल ऐसे करते थे 15,000 और इसको किस से हम डिवाइड कर देते? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। अब देखो यहाँ नई चीज़ है, अब हम सेक्रीफाइस रेशो निकालते हैं। ऐसे वाली चीज़ में क्या कहा था मैंने? कैसे निकलेगा? पहले न्यू रेशो निकालोगे। पहले क्या करोगे? न्यू रेशो निकालोगे। न्यू रेशो के लिए क्या करोगे आप? लेट द टोटल शेयर भी 1। ठीक है, 1 में से किसका रेशो माइनस करना है? न्यू वाले का। 1 माइनस 1/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/3। समझ आ रहा? ठीक है, ये 2/3 किसका हो गया? बी और सी का। इंटू क्या हो जाएगा बताओ? 2/3 का 1/2। 1/2 डी का कितना है? 1/3। वन इज टू वन। समझ आया? ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। न्यू रेशो आ गई। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकलेगा? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, सेक्रीफाइस कौन करेगा? BNC। तो ओल्ड रेशो की बात करें तो अब ओल्ड रेशो क्या कौन सा लोगे? सबसे पहले वाला, यानी 3/4 1/4 माइनस ओल्ड माइनस न्यू में क्या लोगे? 1/3 एंड 1/3। समझ आ रही बात? अब एलसीएम कितना होगा? इसमें हम 1/3 क्यों ले रहे हैं? जब हम सैक्रिफाइस तो बी और सी कर रहे हैं, तो हम तीनों की रेशो तीनों का ही होता, तीनों का होता। ठीक है, तो ये कितना एलसीएम होगा? 12 होगा। 3 9 माइनस 9 माइनस 4 5/12। यहाँ पे भी 12 एलसीएम 3 माइनस 4 इक्वल टू 1/4। ये माइनस में आ गया, यानी अब ये क्या हो गया? गेन हो गया। नहीं 1/4 क्यों? 12 सॉरी।
आ रहा है समझ? और बेटा देखो, पढ़ने की तुम स्ट्रेटजी तुम लोग बना लो, बट अभी 12th क्लास में हो ना, बोर्ड देना है ना, बोर्ड देना है ना, तो बोर्ड CUT साथ पढ़ने का क्या मतलब होता है पता है? बोर्ड पढ़े, बोर्ड में आ जाओ, आइए आइए, पढ़ने की स्ट्रेटजी पता है क्या होता है? लेट कैसे हो गए आप? ट्रैफिक? अच्छा, तो सबके लिए होता है ना ट्रैफिक, 15 मिनट लेट हो। बेटा देखो, पढ़ने का स्ट्रेटजी मेरे को लग रहा है तुम लोग 12th में अभी बोर्ड का पेपर देना है, ठीक है? तो 12th प्लस CUT पढ़ने का पता है बेनिफिट क्या होता है? 12th प्लस CUT पढ़ने का बेनिफिट ये होता है बेटा कि जो बच्चा पहले जैसे 12th का तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मान लो तुम्हारे 12th में 97 98 पे जाके बच्चा रुक जाता है कई बार एफर्ट्स लगाने के बावजूद भी। समझ आ रही बात? ठीक है, मेरे तो हर साल कितने बच्चे के 100 आते हैं, ठीक है, और कई 100 वाले बच्चे 98 99 में भी आ जाते हैं, ठीक है। वो कब? CUT के पहले। वो क्यों होता है ऐसे पता? क्योंकि वो CUT में एक बेनिफिट ये हो गया, अगर दोनों साथ पढ़ो तो CUT में बेनिफिट ये होता है कि तुम ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है ना, वो वाला भी साथ साथ कर लेते हो, ठीक है। तो 12th और CUT अगर पढ़ के जाते हो तो इसका मतलब ये होता है कि 12th में तुम्हारे पूरे 100 आना चाहिए और CUT भी तुम्हारा वैसे होना चाहिए। समझ आ रही बात? तो बेस अभी तुम लोग बनाओ। 12th की ट्यूशन तो नहीं ले रहे ना कहीं? ट्यूशन कहीं पढ़ते हो 12th अकाउंट्स की? नहीं पढ़ते हो ना? तो यहाँ से आपने क्या करना है सबसे पहले कि 12th अकाउंट्स बढ़िया से करो यहाँ पे, समझो बात को, ठीक है। क्योंकि अगर तुम्हारे CUT में भी अच्छे रहेंगे, अगर 12th में भी 60 65 हो तो बढ़िया कॉलेज वाला ऑब्जेक्शन करेगा। समझ आ रही बात? तो यहाँ भी आपकी परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करो, 12th क्या यहाँ करो, और जैसे चैप्टर हमने स्टार्ट किया एडमिशन, तो पहले 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से एडमिशन को पढ़ो, पूरा चैप्टर ख़त्म करो, ठीक है। जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो CUT के इस चैप्टर की प्रिपरेशन आपको करा दी जाएगी, यानी दोनों आप साथ साथ लेके चलो, नहीं तो पता होगा ना बेस बनेगा नहीं बेटा, ना 12th में नंबर आएंगे ना उधर आएंगे। ये स्ट्रेटजी गलत है। समझ आ रही बात? कोई भी चैप्टर उठाओ ना, पहले 12th के हिसाब से उसको पूरा ख़त्म करो, ठीक है। जैसे ही ख़त्म होगा फिर उसी चैप्टर को मैं किस हिसाब से कराऊंगा? CUT के बेस पे। तो आपकी क्या होगी? दोनों प्रिपरेशन परफेक्ट होगी, दोनों में नंबर आएंगे पूरे पूरे, नहीं तो मार्क्स आएंगे नहीं, ना इधर आएंगे ना उधर आएंगे, ऐसे पढ़ोगे तो। समझ आ रही बात? तो पहले बुक लाया करो, TS गेवाल जो आपके पास है, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बता दूंगा, जो आपके स्कूल में आएंगे। समझ आ रही बात? बोर्ड में भी आएंगे वो भी करा दूंगा, ठीक है। CUT में तो खैर हूँ ही CUT के लिए, उसकी तो चिंता नहीं करना, ठीक है। तो साथ साथ दोनों को पढ़ो आप लोग, क्योंकि 12th में भी नंबर नहीं आएंगे तो घर वाले कहेंगे भाई ट्यूशन लगा रखी है, मार्क्स नहीं आ रहे हैं सब्जेक्ट में। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता? होगा ना? तो बुक लाया करो नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। 12th क्लास भी के भी क्वेश्चंस करो। CUT के लिए तो मैं हुई ना, CUT का मैं असाइनमेंट दूंगा, बताया ना। CUT के भी 2-3 तरह से हैं पेज, ठीक है, जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, एक टाइप के नहीं है वो। तो साथ साथ CUT भी लेके चलो, साथ साथ 12th भी करो, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट CUT पे आऊँगा ना मैं, तो तुम लोग को दिक्कत समझ नहीं आएगा फिर। क्या होना चाहिए तुम्हारे अनुसार? क्या होना चाहिए तुम लोग के अनुसार? सिर्फ CUT या 12th प्लस CUT? 12th प्लस CUT, ठीक है। कोशिश ये करो कि 12th में भी पूरे मार्क्स हैं, CUT में भी पूरे मार्क्स हैं। तुम्हारी जो है ना गोल ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए, ये नहीं ऑब्जेक्टिव होना चाहिए CUT में आए। कर रहे हो 12th प्लस CUT तो 12th में भी पूरे 100 आए, वहाँ भी पूरे आए। समझ आ रही बात? चलो आ जाओ। अब देखो यहाँ में क्या आ गया हमारा, 1/12 माइनस में आ गया। अब हम क्या करें देखो, अब ये एंट्री हुई है यहाँ पे, अब यहाँ से C का क्या करोगे? हटा दोगे, क्योंकि अगर 0 आता तब तो सिर्फ इसको हटाते हैं हम, लेकिन अब क्या क्या गेन, तो अब ये कहाँ आ जाएगा? डेबिट साइड में। नहीं समझ आया? ये कहाँ पे आ जाएगा? डेबिट साइड में आ जाएगा ना, क्योंकि गेन आया। गेन आने के बाद क्या हो जाएगा? डेबिट में। अब अमाउंट कितना आएगा देखो, ये 1/12 आया हुआ है। अब यहाँ देखो 1
प्रीमियम लेके न्यू पार्टनर जो है 1/3 के लिए प्रीमियम कितना लाया? 15,000 लेके आया। अगर टोटल निकालनी है तो क्या करोगे? 15,000 इंटू 3/1 करोगे तो ये कितना हो गया? 45। नहीं समझ आ गया? टोटल गुडविल, ठीक है। ये 1/3 शेयर के लिए 15,000 रुपये लेके आया, तो टोटल गुडविल कितनी होगी? 45। आ रही बात समझ? अब यहाँ पे इसका शेयर निकाल दो। ये जो 1/12 आया है ना, तो इसको क्या करोगे? 45 इंटू 1 कितना है? 12 है ना, ठीक है। 1/12 तो ये कितना आ जाएगा? 3750। कितना आ जाएगा? 3750, ठीक है। 45,000 3750, ठीक है। आया समझ? क्वेश्चन हो गया, ठीक है। समझ आया क्या किया मैंने यहाँ पे? समझना है कुछ और? नहीं, चलो ठीक है, अब आगे करो। अच्छा, कुछ क्वेश्चन हमने चेंज इन PSR पे भी छोड़े थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। बुक नहीं है तो कैसे देखोगे? बुक नहीं है घर पे तो क्यों नहीं लेके आया? नेक्स्ट क्लास से लेके आना। उधर देख रहे हो, उधर कहाँ बुक पड़ी है? नेक्स्ट क्लास से बुक लेके आओगे आप लोग। समझ आ रही बात? आपके बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा। कुछ टेस्ट सीरीज है मेरे बोर्ड के, ठीक है। अगर वो टेस्ट सीरीज कर लोगे 10, फिर तुम्हारा काम हो गया बोर्ड का, जो बाकी बच्चों को मैं देता हूँ। बुक लेके आया करो। कैसे पता चलेगा? कैसे नोट करवाऊंगा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है? चलो, एक क्वेश्चन हो गया। अब थोड़ा उसमें आना, पहले वाले क्वेश्चन में। उसमें कुछ 1-2 टाइप के क्वेश्चन शायद रह गए थे, वो मैं देख लेता हूँ। जैसे सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ, कैसे करोगे? सेकंड क्वेश्चन पढ़ना, क्या दिया हुआ? सिंपल क्वेश्चन है। इधर आ जाओ। तुम्हें क्वेश्चन कैसे पढ़ोगे? कैसे क्वेश्चन? या तो फोटो ले लो या यहाँ आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन देखना क्या दिया हुआ। ये भी पार्टनर है। 7:5 सी एडमिट हुआ 1/6 के लिए। ऐसे वाले क्वेश्चन कराए थे मैंने, बट फिर भी देख लो। ये उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट वो इससे मैं करा रहा हूँ। देखो, ये भी पार्टनर है। कितना? 7:5। एग्री कौन, एडमिट कौन हुआ? सी। कितने के लिए? 1/6 शेयर के लिए। सी एडमिट हुआ 1/6 शेयर के लिए, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ, ठीक है, 1/6 शेयर कैसे? ही टेक्स दिस शेयर। उसने शेयर कैसे लिए? 1/24 किससे लिया? ए से। 1/8 किससे लिया? बी से। ऐसा लिखा हुआ कि उसने इतने पैसे, इतने शेयर लिए हैं। तो ऐसे और देखो, एक टेक्निकल चीज़ है जो तुम गलत करोगे, ठीक है। अब टेक्निकल चीज़ इस सेंटेंस में क्या दिया हुआ देखो। इसमें लिखा हुआ विच ही टेक्स ही टेक्स दिस शेयर 1/24 फ्रॉम वर्ड लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? फ्रॉम। तो एक क्वेश्चन अभी कराऊंगा फ्रॉम वाला, और दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा ऑफ, ठीक है। तो फ्रॉम में क्या होता है, ऑफ में क्या होता है, दोनों का मतलब समझ लो, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ फ्रॉम, तो डायरेक्ट यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ए का न्यू शेयर निकालोगे तो ए का शेयर है कितना? 7/12, और बी का शेयर कितना है? 5/12, ठीक है। ए का शेयर 7/12, बी का शेयर कितना है? 5/12। और इसने कितने लिए हैं? 1/24 और 1/8, ठीक है। डायरेक्ट हमने क्या किया? इसके शेयर से माइनस कर दिया 1/24 और 1/8, डायरेक्ट ऐसे माइनस कर दिया, जो आ जाएगा न्यू रेशियो हो गया। सिंपल है तो, ठीक है, निकाल लोगे? हाँ, ये निकाल लो, ठीक है। एलसीएम 24, 2, 14 माइनस 1, 13/24, ये तो हो जाएगा, कर लो।
अब इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा जरा बताना, इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा? देखो ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा, 1/24 और बी कितना कर रहा, ये कितना कर रहा है सेक्रीफाइस 1/24, बी कितना कर रहा है सेक्रीफाइस 1/8। ठीक है, तो देखो ये सेक्रीफाइस कर रहा 1/24, बी सेक्रीफाइस कर रहा 1/8। तो सबसे पहले क्या करोगे, एलसीएम इक्वल करोगे, नहीं ये 24 है तो ये कितना हो जाएगा 3/24, ये तो 1/24 है ही, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गए 1:3। क्वेश्चन 9 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 9 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 9 का फर्स्ट पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ, आर और टी पार्टनर है, 3:2 दिया हुआ, आर एंड टी पार्टनर है, रेशियो क्या दी हुई 3:2। एस ज्वाइन हुआ न्यू पार्टनर, एस नया पार्टनर एडमिट हुआ और लिखा हुआ आर सेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, फ्रॉम नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ ऑफ हिज शेयर, यानी आर जो सेंडर कर रहा है अपने शेयर का 1/4, तो आर का शेयर कितना है 3/5, इसने कितना सेंडर किया 1/4। ठीक है, इसने कितना सेंडर किया, आर सेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर। ठीक है, एंड टी जो दे रहा है वो कितना 1/15 ऑफ हिज शेयर, टी का शेयर है 2/5, ये कितना दे रहा है 1/15। और ये बात समझ, ठीक है, तो ये कितना हो गया 3/20 और ये कितना हो गया 2/75। नहीं समझ आया? ठीक है, आर अपने शेयर का कितना दे रहा है, 1/5 आर सेंडर 1/4 और ये है अच्छा 1/5 है, ये सिर्फ 1/5 है। टू बाई 25। अब देखो आर सरेंडर किया इतना और टी सरेंडर इतना किया, किसको, नए वाले पार्टनर को, और नया वाला पार्टनर कौन है, आर सेंडर एंड टी सेंडर, किसको किया, एस को। अब यहाँ देखो आर का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, आर का शेयर पहले से कितना 3/5, उसने कितना दे दिया 3/20, कितना दे दिया उसने 3/20, 3/5 पहले से है, इसने कितना दे दिया, कितना सेंडर किया 3/20, माइनस हो जाएगा। इसी तरह टी का कितना शेयर है 2/5, इसने कितना दे दिया सेंडर किया 2/25। नहीं समझ आया, उसके शेयर से माइनस कर दो। ठीक है, अगर हम बात करें सेक्रीफाइसिंग रेशियो की, अच्छा सेक्रीफाइसिंग रेशियो रुको बताता हूँ कितना होगा, पहले तो इसका ये कर लो, यहाँ आ गया 20, 4 12 माइनस 3 9/20, 25 5 10 माइनस 2, और नया वाला पार्टनर एस है, इसको कितना मिला 3/20 प्लस 2/25, एलसीएम दोनों का कितना हो जाएगा 100। ठीक है, एलसीएम कितना होगा 100 ही होगा ना, 5 15 प्लस 4 और 23/100। अब ये 100 आ गया तो क्या करना पड़ेगा, सबको 100 करना पड़ेगा, तो 4 यहाँ भी 4, ठीक है, तो न्यू रेशियो क्या आ गया 45, 32 और 23। समझ आ गया बेटा? और अगर हम इसकी बात करें सेक्रीफाइसिंग रेशियो की, सेक्रीफाइस कौन करेगा, आर और टी करेंगे सेक्रीफाइस। ठीक है, तो आर एंड टी कितना कर रहे हैं 3/20, आर कर रहा है
आर 3/20t कितना कर रहा 2/25। समझ आ रही बात? अब देखो दोनों का एलसीएम तो बराबर लाना पड़ेगा ना। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे करोगे? एलसीएम बराबर लाना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा? 100 लाना, 100 करना पड़ेगा। तो ये नीचे 4 तो ऊपर भी 4, ठीक है। और ये 5 ऊपर भी 5, तो ये हो जाएगा 15 100 और ये हो जाएगा 8 100, तो 15 और 8 सेक्रीफाइस। समझ आ गया? सारे क्वेश्चन ही बाकी करवा दिए थे, कर सकते हो आप लोग। जो नहीं होगा वो नेक्स्ट क्लास में डाउट्स लेके आना, और नहीं होगा डाउट्स तो फिर मैं पूछूंगा आप लोग से, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे। क्वेश्चन 27 करके दिखाना आप लोग। क्वेश्चन 27 हो गया? क्या आया आंसर? फर्स्ट एंट्री क्या किए? गुडविल को राइट ऑफ कर दिए होगे। गुडविल रिटर्न ऑफ की एंट्री क्या की है? टू गुडविल, और 3:1 में 330 और 1,10,000 ये। और दूसरी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू राजा कैपिटल, और प्रीमियम भी होगा 1/50,000। और दूसरी एंट्री मेन तो दूसरी एंट्री है ना, दूसरी एंट्री में क्या किए? टू वैसा क्यों हुआ पता चल गया ना। वो क्या किए हो आप? दूसरी एंट्री करो आप। जो प्रीमियम का पैसा लेके आया उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर में। एक गेन कर रहा है ना, सेक्रीफाइस से निकालोगे तो किसी एक का गेनिंग आ रहा है, और जिसका गेनिंग आ रहा है उसको क्या करोगे? डेबिट करोगे या नहीं? तो डेबिट करो। अभी ऐसे क्वेश्चन मैंने एक जस्ट पहले करवाया था इंपॉर्टेंट लिख कर। अभी क्वेश्चन करवाया था ना, हो गया। अब एक का डेबिट आया ना। चलो नेक्स्ट वाला देखो, इजी है, बच्चों की कंडीशन है इसलिए समझा देता हूँ। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखना क्या लिखा हुआ कि प्रीमियम जो लेके आया है ना वो कैश के अलावा और असेट्स लेके आया। जो न्यू पार्टनर है वो प्रीमियम, जनरली प्रीमियम और कैपिटल क्या होता है, कैश या बैंक से लेके आता है, चेक से लेके आता है। यहाँ पे क्या हुआ, इन दोनों को छोड़कर उसने असेट्स लाया। तो जो भी असेट्स आएंगे फॉर्म में वो क्या करेंगे, डेबिट। जैसे कैश को डेबिट कर रहे थे उसके, अब क्या करेंगे, जो जो असेट्स लेके आया उसको हम डेबिट करेंगे। ठीक है। अब असेट्स क्या क्या है यहाँ पे, स्टॉक है, डेटर, लैंड और प्लांट एंड मशीनरी। स्टॉक डेबिट,
डेटर्स डेबिट, लैंड और प्लांट एंड मशीनरी। किस लिए लेके आया? कैपिटल और प्रीमियम के लिए, दोनों चीज के लिए। ठीक है, सोहन कैपिटल, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है जी, ठीक है। असेट्स कितना कितना लेके आया? 60, 80, 60, 80 और 1,40,000। दोनों टोटल कितना हो गया? 280। बट इसमें ये नहीं दिया हुआ कि कैपिटल के लिए कितना लाया और प्रीमियम के लिए कितना लाया, ऐसा नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो अब हम इस कंडीशन में क्या करेंगे? यहाँ पे दिया हुआ कि फर्म की टोटल गुडविल कितनी है? 6 लाख। फर्म की टोटल गुडविल कितनी है? 6 लाख। और ये एडमिट कितने के लिए हुआ? 1/4 के लिए। तो ये समझ आ गया कि ये 1,50,000 प्रीमियम के लिए लाया, और चूंकि टोटल लाया है 2,80,000, उसमें से 1,50,000 ये हो गया, तो ये प्रीमियम कितने, कैपिटल कितनी हो जाएगी? 1,30,000। आ गया समझ? और जो प्रीमियम लेके आया उसको क्या करेंगे? दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल एंड मोहन कैपिटल। टू राम कैपिटल एंड मोहन कैपिटल। कितना है प्रीमियम फॉर गुडविल? 1,50,000। और इसको किस रेशो में डिवाइड करोगे? 3:2, दैट इज 3:2, 90 और 60, 90 और 60। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करके दिखाना, क्वेश्चन 29। क्वेश्चन 29 करवा दिया था मैंने। अच्छा, कैपिटल अकाउंट बनाना है जो। ये और भी पार्टनर है ना? ठीक है, क्या इनकी रेशियो क्या है? 1:2। कैपिटल कितनी दी हुई? कैपिटल कैपिटल गिवन है 8 और 10। एट और 10, ठीक है। उसके बाद सी एडमिट हुआ 1/4 के लिए। कैपिटल के लिए कितना लाया? प्रीमियम के लिए कितना लाया? कैपिटल के लिए लाया है ये 8 और 6। कैपिटल 8 और यहाँ 6, यही है ना? ठीक है। और एंट्री क्या किया आप लोग? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल शेयर ऑफ प्रीमियम। ठीक है, कैपिटल कितनी? 8, प्रीमियम कितना? 6।
8 और 6 14, ठीक है जी। ये 6000 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी, टू ए एंड बी, ठीक है। कितना 6, किस हिस्सों में करेंगे 1:2, इसी में किए हो ना 1:2 में, तो कितना लिखे 2 और 4, यही है ना 1:2 में ही किए होगे, कोई और इशू नहीं देते। अमाउंट भी अच्छा उसने विड्रॉ भी कर ली, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। इसको जो मिला था उसने क्या किया विड्रॉ कर लिया, तो 2 4 और 6, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। और इसमें बनाना क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल ए बी और सी, ए बी और सी। सबसे पहले यहाँ क्या लिखना होता है बैलेंस बी डी, ओपनिंग बैलेंस इनका कितना दिया हुआ ए और बी का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ ना, ठीक है 8 और 10, तो यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस बी डी 8000 और 10,000, यहाँ समझ आया, ठीक है। अब क्या क्या जर्नल एंट्री आपके सामने पोस्टिंग करनी है, बना क्या रहे हैं इसका हम कैपिटल अकाउंट, कैपिटल कहाँ लिखा है, एक तो ये कैपिटल लिखा है, ठीक है। ये कैपिटल कहाँ पे है क्रेडिट में, तो क्रेडिट में लिख देते हैं 8000 और लिखेंगे क्या बाई बैंक, लिखेंगे क्या बाई बैंक। फिर कैपिटल अकाउंट कहाँ है, एक तो ये है कैपिटल अकाउंट और एक ये है, ये कहाँ पे है क्रेडिट में, कितना 2000 और 4000, लिखेंगे क्या प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, समझ आ रही बात। फिर ये और देखो ये कहाँ पे है, ये दोनों डेबिट में है, तो अमाउंट आ जाएगा डेबिट में 2 और 4, आ रही बात समझ आ रही है ना, पोस्टिंग है तो पता है ये दोनों कहाँ पे है डेबिट में, तो डेबिट में नाम क्या आएगा जो क्रेडिट में लिखा है टू बैंक, समझ आ रहा, ये तो समझ आता है ना पोस्टिंग, पोस्टिंग ये पता है ना ये चीज़। अब यहाँ देखो यहाँ क्या हो जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन 10,000 14 8 10 14 और 8, हो गया, ठीक है। थर्टी टू क्वेश्चन नंबर 32, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ, ये भी पार्टनर है 32, ये भी पार्टनर एडमिट सी 1/4 के लिए 30,000 कैपिटल 8,000 प्रीमियम लेके आया, जबकि लाना उसको कितना था 10,000 प्रीमियम के लिए, बट लाया कितना सिर्फ 8,000, ठीक है। ये भी कंडीशन कराया हुआ मैंने प्रीवियस क्लास में कंडीशन करा दिया था, ठीक है। 32 में क्या है ए बी पार्टनर है 2:1 रेशियो दी हुई है, ये आपकी रिवीजन हो रही है, पिछली क्लास में सब कराए हुए क्वेश्चन कंडीशन हमने डिस्कस किया हुआ, ए बी 2:1, ए और बी पार्टनर कितना है 2:1, एडमिट हुआ है सी 1/4 के लिए, सी एडमिट हुआ 1/4 के लिए, सी कितने के लिए एडमिट हुआ 1/4 के लिए, और 30,000 कैपिटल और 8,000 रुपये प्रीमियम,
प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आया 8,000 8,000 और लाना इसको कितना था 10 लाना था कितना 10 लाया कितना सिर्फ 8 क्या एंट्री करोगे बताओ हाँ गुडविल राइट ऑफ तो करोगे ही गुडविल उसमें लिखा भी है 18,000 राइट ऑफ भी करना गुडविल अपीयर इन द बुक्स लिखा हुआ 18,000 तो पहले से बुक्स में अगर गुडविल दिखाई हुई है तो उसको क्या करते हैं हम राइट ऑफ करते हैं तो एंट्री क्या हो जाएगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट वो तो करेंगे ही ए कैपिटल वो तो कॉमन एंट्री है ये वाली बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल ठीक है तो गुडविल कितना राइट ऑफ करेंगे 18,000 किस रेशियो में 2:1 2:1 आगे यहाँ तक समझ फिर न्यू पार्टनर लेके आया कितना बैंक अकाउंट डेबिट 2C प्रीमियम फॉर गुडविल ठीक है कितना लेके आया प्रीमियम फॉर गुडविल 8,000 यानी कैपिटल 30,000 और कितना हो गया 38 समझ है आ गया अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे अब यहाँ देखना लाना इसको कितना था 10 अब क्या करें उसकी कैपिटल से चार्ज करेंगे ठीक है तो यहाँ सी का रेंट अकाउंट सी का रेंट अकाउंट कितना हो जाएगा 2,000 और फिर इसकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या रह जाएगी 2:1 ही रहेगी क्योंकि कुछ और नहीं दिया हुआ और 2:1 में डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2:1 में ठीक है यहाँ तक समझ आ गया ये आपकी रिवीजन हो रही है पिछली क्लास में भी बता दिया था मैंने नेक्स्ट वाला देखो उसमें क्या चलो ये सब कराया हुआ मैंने हिडन गुडविल भी बहुत बताया था पिछली बार किसका हिडन गुडविल का थर्टी 38 कर लो इसमें रिजर्व भी दिया हुआ क्वेश्चन 38 क्वेश्चन 38 एक्स वाई पार्टनर 50,000 ईच एक्स एंड वाई पार्टनर 50,000 ईच कैपिटल दी हुई है इनकी जेड एडमिट हुआ 1/4 शेयर के लिए और 80,000 कैपिटल ₹80,000 कैपिटल रिजर्व कितना दिया हुआ इसके बाद दिया हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 40,000 तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है क्या करते हैं ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ठीक है तो एक्स एंड वाई में अगर हम डिवाइड करते हैं तो रेशियो क्या है इनके इक्वल है नहीं कुछ दिया हुआ तो क्या हो जाएगा इक्वल अगर 40,000 है तो इक्वली डिवाइड करेंगे तो इसको मिल गया 20 इसको भी मिल गया 20
तो इसका कितना हो गया 70, इसका कितना हो गया 70। और ये बात समझ, 40,000 प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ, क्वेश्चन पढ़ो। लिखा हुआ कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जैसे रिजर्व होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस 40,000 है। ये 40,000 डिवाइड किस में होगा, जो ओल्ड पार्टनर है उनकी ओल्ड रेशियो यानी इक्वल रेशियो दी हुई है, तो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दो। तो कितना हो गया 20 डिवाइड कर दिया, समझ आ गया। अब देखो गुडविल निकालनी है। ये समझ आया यहाँ तक। अब देखो गुडविल निकालनी है, हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। गुडविल कैसे निकालोगे, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म कितना हो जाएगा 80,000 इंटू 4/1 कितना हो गया 3,20,000। ठीक है जी, 3,20,000 लेस एग्जिस्टिंग कैपिटल। एग्जिस्टिंग कैपिटल में क्या है 70 प्लस 70 प्लस 80, तो 8 7 15 2,20,000 कितना हो गया 1,00,000। ये क्या हो गया गुडविल ऑफ द फर्म कितना 1,00,000। न्यू पार्टनर कौन है जेट शेयर ऑफ प्रीमियम कितना हो जाएगा सर अगर प्रॉफिट डिवाइड ना करें और टोटल कर दें उसमें ऐड तो क्या सर प्रॉफिट डिवाइड ना करें अगर 50 + 50 + 40 + 80 कर दें तो भी वही आ रहा है, वो भी ठीक है। क्यों नहीं डिवाइड करें बताना मेरे को सर आंसर सेम ही आएगा, आंसर तो गलत होगा। भाई, तुम रास्ता चलते हो ना, रूल क्या है, कौन साइड चलना चाहिए, बाएं साइड या दाएं साइड, लेफ्ट या राइट, किधर चलना होता है, दूसरे साइड पे चलोगे तब भी पहुंच जाओगे, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि दूसरे साइड से चलोगे तो एकदम नहीं पहुंचोगे, तब भी पहुंच जाओगे जहां पहुंचना है। समझ आ रही बात, तो नियम से चलो ना, डिवाइड कर दो। क्यों नहीं डिवाइड करें, जेट शेयर ऑफ प्रीमियम, जेट शेयर ऑफ प्रीमियम कितना आ जाएगा बेटा 1,00,000 इंटू कितना है यहाँ पे 1/4 कितना हो गया 25। कोई दिक्कत नहीं, चलो आ गया समझ। ठीक है, अब आप लोग नेक्स्ट क्लास में ये सब करके आना, पूरे एक एक क्वेश्चन करो बेटा। 12th में नंबर नहीं आया तो CUT में भी नहीं आएंगे, भूल के मत रहना कि बगैर 12th बढ़िया मैंने स्कोर किए हुए उन्हीं बच्चे के आते हैं जिनके 12th में भी 100 होते हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन करना है, इसके इलस्ट्रेशन करके आना है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसको कुछ और बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को, कोई और नाम बताओ इसका। बनाते क्यों रिवैल्यूएशन अकाउंट और कब बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाते हैं और क्यों बनाते हैं, क्या क्या हाँ हाँ, कोई रिटायर हो रहा, किसी की डेथ हो रही है, फॉर्म बंद हो रही है, वो भी बोलोगे।
नहीं ठीक है, वो अलग और रिलेशन बनता है। ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट सेइंग रेशियो के कंडीशन में रिवैल्यूएशन कौन बनेगा? एडमिट हो रहा है कोई पार्टनर बनेगा, रिटायर हो रहा है बनेगा। ठीक है, हाँ एमलगमेशन में भी, और ये है एमलगमेशन तो तुम्हें पढ़ना नहीं है, ठीक है, वो फर्दर आगे का सिलेबस है। तो और उसमें तो ये बनाते क्यों? एक्चुअली क्या होता है ना कि पार्टनर जैसे 31 मार्च को हमने बुक्स क्लोज किया, पार्टनर बाद में एडमिट हो रहे हैं, यानी असेट्स एंड लायबिलिटी की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज और डिक्रीज होती है। तो असेट्स एंड लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होने से जो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, ठीक है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या बनाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है? ये डेबिट साइड है, लॉसेस, ये क्रेडिट साइड है, इनकम। ठीक है, अब कोई असेट्स है 1 लाख के, अब उसकी वैल्यू हो गई 1,20,000। कोई असेट्स है 1 लाख की, वैल्यू हो गई कितनी? 1,20,000, यानी 20,000 से बढ़ गई। क्या है? इनकम है, लॉस है? तो कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड। इंक्रीज इन असेट कहाँ लिखोगे आप? क्रेडिट। तो अगर डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट। ठीक है, किसी को 50,000 देने थे, अब 60,000 देने हैं। किसी को 50,000 देने थे, अब कितने देने हैं? 60,000। लॉस हो रहा है, प्रॉफिट, इनकम है, लॉस। 50 देने थे, अब देने हैं 60, यानी इंक्रीज इन लायबिलिटी किधर आएगा? क्योंकि लॉस है। तो डिक्रीज इन लायबिलिटी कहाँ आएगा? क्रेडिट, क्योंकि इनकम है। अनरिकॉर्डेड असेट्स, कोई असेट थे उसकी एंट्री नहीं करी है, 50,000 की कोई असेट थे जिसकी एंट्री नहीं है, अब हम करेंगे तो असेट्स क्या होगी? अनरिकॉर्डेड असेट, यहाँ क्या हो जाएगा? फाइनल देखेंगे कौन सी साइड बड़ी है। अगर ये वाली साइड बड़ी है तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। ठीक है बेटा, अगर वो साइड बड़ी है तो प्रॉफिट। अगर दो पार्टनर है तो दोनों पार्टनर में डिवाइड कर देना। अगर ये साइड बड़ी है तो क्या हो जाएगा? लॉस। समझ आ गया? बता रहा हूँ बेटा, देखो दोनों चीज़ें पहले बता। क्या प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन वर्ड, प्रोविजन रिजर्व, ये वर्ड क्या होती है ये बताओ पहले। प्रोविजन है वर्ड, और रिजर्व है, फंड है, ये सब वर्ड जो है ना, वर्ड, ये वर्ड क्या होती है ये बताओ। लाइबिलिटी होती है बेटा, लाइबिलिटी होती है। प्रोविजन लाइबिलिटी, रिजर्व वर्ड लाइबिलिटी, फंड लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये लाइबिलिटी होगी। देखो अब जर्नल एंट्री आती है नहीं आप लोग को? जर्नल एंट्री करनी आती है नहीं? अच्छा, मशीनरी रिड्यूस हुई है 16,000, एंट्री क्या होगी? रिड्यूस हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ ना 16,000 से। अच्छा, और क्या होगी भाई, सही है गलत है? मशीन की वैल्यू 16,000 से कम हुई है, यही होगी। ऐसा इसलिए होगी क्योंकि मशीनरी की वैल्यू कम होगी, असेट्स कम हो रही है, तो कम होने पे क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, तो एंट्री बनेगी। हाँ ठीक है, असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो ये क्या होता है? डेबिट। कम होने पे क्या होता है? क्रेडिट। कैपिटल, लायबिलिटीज, इनकम्स,
ये बढ़ेगी तो क्रेडिट, कम होएगी तो डेबिट। समझ आ गया? मशीन की वैल्यू कम हुई है तो रिवैल्यूएशन टू मशीन कर लोगे आप लोग? फटाफट करके मेरे को बताओ फिर। क्या किया? एंट्री चेक करवा लो पहले। क्या किए? रिवैल्यूएशन टू मशीनरी कितना? 16,000। फिर दूसरी एंट्री क्या किए? रिवैल्यूएशन बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, यही किए ना? कितना? 40,000। दूसरी एंट्री क्या किए? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, हाँ कितना? 4,000। यही है ना एंट्री सबकी? थर्ड में आ जाओ। थर्ड में क्या किए? बेटा देखो ये है क्या? लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो लाइबिलिटी बढ़ने पे हम क्या करेंगे? क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर। समझ आ गया? उसके बाद दिया वो फर्नीचर बुक वैल्यू कम हो गई तो रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर, ठीक है? और दोनों में इतना ही होगा, बाई है और टू है। हाँ कंबाइन कर सकते हो, ठीक है? दोनों एंट्री में फ़र्क क्या देखना, फोर्थ और फिफ्थ में। यहाँ लिखा हुआ फर्नीचर, ठीक है, 50,000 रुपये, रिड्यूस बाई 40%। रिड्यूस बाई मतलब 40% से कम हो रहा है, तो 50,000 का 40% 20,000 यानी 20,000 से कम हुआ, तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर 20,000। लेकिन नेक्स्ट एंट्री में देखना क्या लिखा हुआ, फर्नीचर बुक वैल्यू 50 इज टू बी रिड्यूस टू 40,000। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कितना परसेंट कम हो रहा? 60% कम हो रहा है, यानी 40% तक रिड्यूस करनी है। इसका मतलब कम कितना हुआ? 60%। तो 50,000 का 60% दैट इज 30,000। तो एंट्री क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, एंट्री कितनी हुई? कितने से होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 30,000, 30,000। बाई मतलब सेम और टू मतलब वहाँ तक, ठीक है? यानी 40% तक, यानी कम कितना हुआ? 60%। फिर 60% से एंट्री होगी। नेक्स्ट बेटा 42। अच्छा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सिखाना था, आता? बता दूं रिवैल्यूएशन? वैसे आगे तो बताऊंगा ही। चलो फिर नेक्स्ट एक करो, नेक्स्ट करो, फिर 42 करो और एक लास्ट करो बस, फिर चेंज करते हैं टॉपिक। हाँ ठीक है, यही है ना एंट्री, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी फॉर सप्लायर, लायबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर, ठीक है? और थर्ड एंट्री हो जाएगी, क्रेडिटर्स को देना था अब नहीं देना, तो एंट्री क्या होगी? टू रिवैल्यूएशन, बिल्कुल सही, ठीक है? चलो एक बड़े वाले क्वेश्चन करा दूं जिसमें रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट बनानी होती है। क्या आती? जी सर, ट्राई करते हैं फिर सर, पहले हम करेंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर आप करेंगे। अच्छा आता है आप लोग को? हाँ, हिडन गुडविल का इसमें एक क्वेश्चन हिडन गुडविल का भी है। दो क्वेश्चन होगा, एक राजेश एंड रवि वाला होगा और दीपिका राजश्री वाला होगा। दो क्वेश्चन है इसमें। एक 62 है हिडन गुडविल का, 62। आता है आप लोग को ये चीज़?
या कराऊँ मैं, ये बताओ। सर ट्राई कर लेते हैं एक बार हम तो। अगर आता होगा तो एक क्वेश्चन तो मैं देखूंगा ही, करो फिर, क्योंकि फिर वो मेरे को कराना पड़ेगा ना सर 62 कर। एडजस्टमेंट। हाँ ये हिडन गुडविल का करो फिर। आता है तो करो, नहीं आता है तो मैं समझा देता हूँ। क्या दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में? स्टॉक डिक्रीज बाई 5%, ठीक है, स्टॉक डिक्रीज बाई 5%, तो स्टॉक की वैल्यू कम होगी, तो ये कहाँ आएगा? डेबिट साइड में, क्योंकि लॉस है। डेटर्स पे प्रोविजन करना 500 रुपये, ऑलरेडी 400 है, तो अब कितना करेंगे? 100 रुपीज़, क्योंकि ऑलरेडी है वहाँ पे प्रोविजन फॉर डॉक्टर डेट्स 100 रुपीज़। फिर दिया हुआ फर्नीचर डिक्रीज हो गया 10% से, तो 500 से फर्नीचर डिक्रीज हो गया। फर्नीचर डिक्रीज हो गया 500 से। उसके बाद बिल्डिंग है 40,000, बिल्डिंग है कितना? 35, 5,000 से इंक्रीज। यहाँ तक समझ आ गया? देखो कौन सी साइड बड़ी है, छोटी। दिस साइड इज ग्रेटर, क्रेडिट साइड 5,000, यहाँ भी 5,000। अब ये यहाँ क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। यहाँ क्या हो गया? प्रॉफिट। राजेश एंड रवि में डिवाइड कर देंगे। इस रेशियो में 3:2 में, इस रेशियो में 3:2 में, तो कितना हो जाएगा? 5,000 माइनस 5,000 माइनस 6, 3,650। यहाँ तक तो ठीक है ना? फिर क्या प्रिपेयर करना है? पार्टनर्स कैपिटल लिखो। बाय बैलेंस विडी। ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ? 29 और 15। और 15। यहाँ तक समझ आ गया? अब ये इधर है तो इधर आ जाएगा क्रेडिट साइड में। बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है। अब देखो लाइबिलिटी साइड में 2190 है। अच्छा, अब 1460। इसके बाद आपने चेक करना है, ये दोनों लिख दिया। उसके बाद थर्ड स्टेप में देखो क्या करोगे। थर्ड स्टेप में देखो लाइबिलिटी साइड में कोई रिजर्व फंड वगैरह है जो डिस्ट्रीब्यूट होना है। रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। लाइबिलिटी साइड में ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर आ जाओ असेट साइड में। या असेट साइड में देखो प्रॉफिट एंड लॉस है, नहीं है। गुडविल है, नहीं है। तो चलो कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ फिक्टिशियस असेट नहीं है। ठीक है। अब नीचे एडजस्टमेंट में आ जाओ। रमन एडमिट हुआ 16,000 कैपिटल लेके आ रहा। ठीक है। रमन इज अनेबल टू ब्रिंग एनी कैश फॉर गुडविल। ठीक है। ला नहीं रहा, लेकिन वो गुडविल भी नहीं दी हुई है, तो हमें गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट करना होगा। ठीक है। अब रमन न्यू पार्टनर है,
रमन न्यू पार्टनर है, कितने के लिए एडमिट हुआ है? 2/10 के लिए। कितने के लिए एडमिट हुआ? 2/10 के लिए। और कैपिटल कितनी है इसकी? 16,000। कैपिटल कितनी है? 16,000। ठीक है, तो इसके बेस पे टोटल कैपिटल कितनी होगी? टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म, टोटल कैपिटल हो जाएगी 16,000 इंटू 10/2, दैट इज 80,000। यहाँ तक तो ठीक है ना? लेस एग्जिस्टिंग कैपिटल। एग्जिस्टिंग कैपिटल में कितना आ गया? 31,190, 16,460 प्लस उसका कितना? न्यू पार्टनर कितना लेके आ रहा है? बाय बैंक कितना लेके आया? 16,000। ठीक है, अब यहाँ आ जाएगा 16। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 63,650, 63,650 ऐसे ही आएगा। 16,350। गुडविल निकालोगे तो 3270। और बोलो, मैं तो ना भी करूं तो भी मैं बोल दूंगा सारा अमाउंट वैसे। बोलो, क्वेश्चन निकालो, सारा अमाउंट वैसे बोल देता हूं मैं। अभी कितना आया? 63,650। ठीक है बेटा, ये कितना आ जाएगा? 16,350, राइट। ये क्या निकल गया? गुडविल ऑफ द फर्म। हाँ जी, अब इसका शेयर कितना है? 2/10। थ्री 270। ठीक है, यही होगा ना? ठीक है, अब एंट्री क्या होगी बताओ? बैंक टू रमन कैपिटल कितना? प्रीमियम के लिए तो लाया नहीं है। प्रीमियम के लिए लाया है वो? नहीं लाया। तो क्या करेंगे? करंट अकाउंट से करेंगे। ठीक है, तो रमन करंट अकाउंट डेबिट, टू राजेश एंड रवि। ठीक है, कितना आएगा? 3270। कितना आएगा? किस रेशो में करोगे? सेक्रीफाइसिंग रेशो। क्या होगी सेक्रीफाइसिंग रेशो? 1:1। बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1635, 1635 1:1। कैसे आया पता है? ओल्ड रेशो दी हुई है 3/5 और 2/5 माइनस 5/10 और 3/10। तो जब निकालोगे तो आएगा 1:1 ही आएगा। ठीक है, अब इसके देखो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ये है, यहाँ कैपिटल अकाउंट में लिख दिया मैंने। फिर ये तो करंट अकाउंट है, कुछ होगा नहीं। फिर कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड में लिखोगे ये क्या? ठीक है, रमन करंट अकाउंट, रमन करंट 16351,635। कोई दिक्कत है यहाँ पर? आ रहा है समझ पूरा? अब क्या करोगे? अब तो और कुछ है नहीं यहाँ पे, तो टू बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैरी डाउन कितना होगा? 29 प्लस 2190 प्लस 1
लास्ट के एंड 7 ये आ जाएगा ठीक है, समझ आया? बैलेंस शीट, नेक्स्ट बैलेंस शीट। चलो बैलेंस शीट बना लो। बन जाएगा, बताना पड़ेगा। बता दो, पता नहीं इसमें क्या करें। कैपिटल राजेश रवि एंड रमन। उसके बाद क्या दिया हुआ? क्रेडिटर 38,500, क्रेडिटर 38,500। क्रेडिटर 38,500, आउटस्टैंडिंग रेंट 4,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैश, कैश कितना है? 2,000। 18,000 सर। और लेके कितना आया बैंक? लेकर कैपिटल कितना आया था? 16 ना? 16, ठीक है। तो ये 2000 कहाँ से आया? कैश लिखा हुआ। प्रीपेड इंश्योरेंस 1500, प्रीपेड इंश्योरेंस 1500, डेटर 8900, डेटर्स 8900, मशीनरी मशीनरी 19, बिल्डिंग 35 प्लस 5 40, बिल्डिंग 40, फर्नीचर 5 माइनस, फर्नीचर 4500। चलो अब क्या होना चाहिए? इक्वल आना चाहिए ना? सर 1900 9,420। सर आपने स्टॉक नहीं डाला। स्टॉक, स्टॉक भी है सर। स्टॉक 15,000 था ना? 15,000 माइनस ये 14,000 1,09,420। मेरी में बस कर देना। और एक करंट अकाउंट था ना, पैसा लेके नहीं आया था, वो लेके नहीं आया था ना? हाँ
न्यू पार्टनर, तो रमन करेंट, वो डेबिट बैलेंस रह गया था कितना था 3270, हाँ वो जो प्रीमियम वाला अमाउंट था वो उसकी तो पोस्टिंग हो गई थी, बट वो तो स्टैंड रह गया था ना। 3270 जो प्रीमियम के लिए लाना था करेंट अकाउंट हमने डेबिट किया था ना। ये पहले का अकाउंट का मुझे डेबिट नहीं करता ना। गुडविल आया नहीं था, उसके अकाउंट से डेबिट किया था। वो जो गुडविल का अमाउंट लाया नहीं है वो, हमने किया आपने तो जो डेबिट में किया था हमने करेंट अकाउंट वो स्टैंड ही तो रह गया था। जब मैं बनाया ना आज करेंगे हाँ ये पहले मैं काम कर रहा हूँ जो बोलते हैं उसको और दादी वीडियो से मुझे निकल गया आंसर सर वो भी हो जाएगा एक लाख 9,400 बस कर आया समझ कुछ? वो समझ आया करेंट अकाउंट वाला, प्रीमियम का अमाउंट लेके आया नहीं था वो, तो वो तो स्टैंड आ गया ना। कुछ पूछना है बेटा यहाँ तक? आ रहा है समझ कुछ, ये ऊपर से जा रहा है? बहुत समझ आ गया अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एडजस्टमेंट, ठीक है। कैपिटल में जो एडजस्टमेंट होती है ना वो, क्योंकि टाइम आपके पास है नहीं कि एक एक क्वेश्चन में कराऊंगा, ठीक है। तो फटाफट इसको स्पीडली थोड़ा खींचो, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो वो करेंगे डिस्कस, मतलब नेक्स्ट क्लास में फिनिश हो जाएगा, फिर अगले क्लास में फिर CUT के क्वेश्चन।